इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो किसी एनुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने से पहले हमें यह समझ लेना होगा, यह जान लेना होगा कि एनुलर डिस्क होता क्या है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक डिस्क है। इस डिस्क का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है और सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। क्लियर है? ठीक है, यह पॉइंट जो है इस डिस्क का सेंटर है। यह कौन सा पॉइंट है? इस डिस्क का सेंटर है। क्लियर है? ठीक है, अब हमने किया क्या कि इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक्स रेडियस वाला हमने एक डिस्क बनाया। क्लियर है? क्लियर है? और हमने क्या किया कि इस डिस्क को काटा यहां से और काट करके हटा दिया। क्लियर है? एक्स रेडियस वाला यहां जो डिस्क हमने बनाया है, इस डिस्क को काटा और काट करके क्या कर दिया, हटा दिया। क्लियर है? ठीक है, तो एक्स रेडियस वाला यह जो डिस्क काट के हटाएंगे तो हमें किस तरह का शेप मिलेगा, यह इस तरह का एक शेप मिलेगा। तो इस शेप को हम लोग बोलेंगे एनुलर डिस्क। इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, एनुलर डिस्क। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, और यह हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, यह जो पार्ट हमने काट के हटाया है जिसका रेडियस क्या है, एक्स है, वही पार्ट यह होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कट पार्ट। क्लियर है? ठीक है, तो एनुलर डिस्क होता क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कि एनुलर डिस्क का कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं। क्लियर है? ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यह क्या है, यह हमारे पास पूरा डिस्क है। क्लियर है? और इस डिस्क से हमने एक्स रेडियस वाला एक डिस्क लिया। ठीक है, इस डिस्क का इस सेंटर से एक्स रेडियस वाला हमने एक डिस्क लिया और इस डिस्क को काट करके हटाया तो यह हमारे पास कौन सा पार्ट मिल गया, कट पार्ट। क्लियर है? और काट के हटाने के बाद जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचेगा वह कौन सा पार्ट बचेगा, यह पार्ट बचेगा और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एनुलर डिस्क बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो इस एनुलर डिस्क का जो मास होगा वह क्या एम होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एम क्या है, इस पूरे डिस्क का मास है और इसमें से हमने इतना पार्ट एक्स रेडियस वाला डिस्क काट के हटा दिया है, तो इसका जो मास होगा वह एम से क्या होगा, कम होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, इसका जो रेडियस के बारे में अब हम लोग देखते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, तो यह अंदर वाला जो रेडियस होगा वह क्या होगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक्स रेडियस हमने काट के रिमूव किया है। ठीक है, और बाहर वाला जो यह रेडियस होगा वह क्या होगा, आर होगा, क्योंकि इसका रेडियस हमने टोटल रेडियस कितना माना था, आर माना है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा चीज, हमने इस डिस्क का और इस एनुलर डिस्क का, यह डिस्क है मेरे पास, और इस एनुलर डिस्क का जो डेंसिटी होगा वह क्या होगा, सेम होगा। यह जिस मटेरियल से मिलकर बना है वही ना मटेरियल यह है। अंतर सिर्फ इतना कि इसमें हमने एक्स रेडियस वाला जो यह डिस्क लिया था उस डिस्क को काट के क्या किया है, हटाया है केवल। अंतर सिर्फ इसी बात का है। तो इसका जितना जो सरफेस डेंसिटी होगा सो ही सरफेस डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा। क्लियर है? और सो ही डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा। क्लियर है? तो इस डिस्क का जो डेंसिटी होगा सो ही इस डिस्क का डेंसिटी होगा, एनुलर डिस्क का डेंसिटी होगा, सो ही कट पार्ट का डेंसिटी होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। और इस एनुलर डिस्क का रेडियस क्या होगा, दो को रेडियस मिलेगा, एक इनर रेडियस मिलेगा, इनर रेडियस क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और आउटर रेडियस क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा कि एनुलर डिस्क होता क्या है। क्लियर? ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और एनुलर डिस्क का डिफिनीशन अपने कॉपी में खुद से नोट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।